तो देखो भाई लोगों, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है लोकी का सीज़न 2। और जब सीज़न 1 आया था तो तुम लोग को पता ही कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या सारे कांड हुए थे, और सलमी ने बेचारे का कार्ड भी दिया था। लेकिन इन सब के बाद हम लोग ब्रेक डाउन तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी बारे में बात करेंगे जो कि आपने सोची ना होगी या तो आपके दिमाग में नहीं आई होगी। फाइनली हमें ये सीज़न देखने को मिलने वाला है 6 अक्टूबर को, तो आपको पता ही हो। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उनमें से कुछ हिंट्स दे देता हूँ, जो कि है लोकी के सीज़न 2 के अंदर हमें टीवीए का एक अलग ऑफिस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें इसके अंदर इनकर्जन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। वीडियो में एंडिंग तक बने रहना तो तुमको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं लोकी के ऊपर। तो देखो, लोकी हमें वही पुराना देखने को मिल रहा है, लेकिन बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही बंदा टाइम स्लीपिंग कर रहा है। पहले टाइम ग्लिच हो रहा था, अब टाइम स्लीप हो रहा है। अब पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन बंदा चीर के जो जा रहा है ना टाइम के आगे पीछे, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी सारे अपने अलग अलग वेरिएंट से भी मिलने वाला है, और वैसे मिल भी रहा है, ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वो खुद टीवीए के ही वेरिएंट में जाके देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें ये चीज़ बताई गई थी कि टीवीए में टाइम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कोई मल्टीवर्सल यूज़ नहीं होता है। खैर, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आ ही रहा हूँ। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं ओबी भैया के बारे में, तो जो कि जर्नली यहाँ पे इंजीनियर है, जीसी ने ये सारी चीज़ें बनाई है, जैसे कि वो इरेज करने वाली छड़ी हो के, या फिर वो टाइम गेट हो जो कि यहाँ से वहाँ कर लेते हैं डोरेमोन वाला वो यहाँ। लेकिन वो भी भैया बताते कि देखो, टीवी के अंदर जो टाइम स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता नहीं है। ये एक मल्टीवर्स के बाहर की एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है। लेकिन फिर भी ये अगर चीज़ पॉसिबल हो रही है तो कुछ ना कुछ बड़ा कांड है, और इसके पीछे तुम लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या है। कैंग भैया, ठीक है ना, वही हो सकता और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो इसके अंदर कैंग का वेरिएंट बताया वो नहीं होगा, कोई और कैंग होगा, क्योंकि मेन कैंग कहीं और, हाँ, समझ जाओ। और इन सब के अलावा जितना भी हमें ट्रेलर दिखाया गया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग की गई है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई है, जिसे इन लोग को छुपाना बनता है। वजह तो तुमको पता ही है, क्योंकि अगर छुपाएंगे नहीं तो इन लोगों को सब पता चल जाएगा और ये लोग सारी चीज़ें रिव्यू कर देंगे। लेकिन वो सबसे इनका फ़ायदा क्या था, टीवी स्पॉट निकाल के तो ऐसे की तैसे कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जोनाथन मेजर भैया के बारे में। मैंने ऑलरेडी मेरे मेन चैनल पे वीडियो बना ही दिया था कि जोनाथन भैया जो वापस कर रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि उनके मतलब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मजबूत है, वो केस जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी मार्वल को डर है कि नहीं, ये जीत नहीं पाएंगे तो ऐसी की तेज़ी हो जाएगी। इसीलिए मार्वल ने इनके काफ़ी ज़्यादा कम सीन दिखाए हैं पूरे ट्रेलर में। गिने चुने एक या दो सीन है, वो भी छोटे मोटे। लेकिन एक फैन थियरी के हिसाब से ये वजह दूसरी हो रही है कि देखो, कैंग बनी भैया को कम दिखाने का वजह यही है क्योंकि कैंग भैया इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम करने वाले और बहुत कांड करने वाले। और जिस तरीके से हमें उसका एक ही वेरिएंट देखने को मिला है, जो कि आई होप क्वांटम मीनिंग के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था, ये वही है। लेकिन इसके अलावा भी और भी वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोकी के देखने को मिल रहे। आते हैं हम लोग आगे, लेकिन आगे के बारे में बात कर। लेकिन पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ रही है कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बर्बाद हो रहा है। एमसीयू की लग गई है, एमसीयू बर्बाद होने पे तुला है। वही चीज़ को फिक्स करेंगे कौन? हमारे लोकी भैया। लेकिन वो संभालेगी कैसे? क्योंकि एक तरफ एमसीयू मतलब पूरा मल्टीवर्स ही, वो मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ टीवी की वाट लगी पड़ी है। टीवी को हालांकि कोई कंट्रोल कर नहीं रहा है, सारे के सारे गार्ड फ्रीडम में आ चुके हैं। सबको सारी असलियत पता चली ही गई होगी कि क्या हुआ था। कैंग भैया ही इन सब के पीछे, जिस तरीके से हमें सब देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीधा इशारा एक ही जगह कर रही है कि उसका रूलर एक नया आ चुका है, जो कि ऑब्वियसली नया कैंग होगा, क्योंकि पुराना वाला तो कहीं और का ही है और वो अपने इन्वेंशन में बिजी और लाइटिंग थंडर वगैरह वो सब बता रहा है। और उससे जब कैंग मिलेगा तब ही कुछ होगा, लेकिन वो वाला कैंग जल्द ही नहीं। और इन सब के साथ हमें लोकी के हाथ में एक अलग वॉच देखने को मिल रही है, क्योंकि वॉच ने एक कंपास है, जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली फील आ रही है कि कंपास जहाँ भी देखो वहाँ पे ये समझ लो कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कंपास से वो लोग कुछ ऐसी चीज़ को ट्रैक जिससे पूरा मल्टीवर्स बदल सकता है या तो सुधर सकता है, या तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि पूरे सीरीज़ में हमें इसका अपीयरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो फिर ये इतनी छोटी होगी कि बस चुटकी में पच जाएगी, तो मूवी में सीरीज़ में ही पता चलेगा कि इस चीज़ का क्या काम होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं मेन चीज़ बता रहा था कि लोकी की ज़्यादातर वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिलेंगे,
तो उनमें से एक वेरिएंट के ऊपर 2 वेरिएंट देखने को मिले थे। एक तो खुद जो कि बुक स्टडी कर रहा था टीवीए के अंदर, और एक दूसरा वेरिएंट जो कि खुद कह सकते हो कि उसके गले में पट्टा था। तो हमारे वाले के इसमें तो गले में पट्टा है नहीं, लेकिन इसके में देखने के बाद मेरे देखिए पॉसिबल हो सकता है कि टीवीए का एक अलग दुनिया मौजूद हो, मतलब एक और टीवीए मौजूद हो जिसको अलग गैंग मतलब का संभाल रहा हो एक अलग यूनिवर्स में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आई होप मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ और मैं बताता हूँ कि 2 टीवीए कैसा अवेलेबल है, क्योंकि तुम ही खुद सोचो कि लोकी के वेरिएंट्स तो सामने टाइम स्लिपिंग के थ्रू में दिख जा रहे हैं, लेकिन टीवीए में ही टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, कहाँ सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि टाइम के पर है, टाइम के ऊपर है। तो वहाँ पे 2-2 टीवीए कहाँ से आ गए, टाइम ट्रेवल कैसे होते हैं वहाँ। तो इसी वजह से मैं सोचा हूँ कि इस पे पहले थियरी अच्छी खासी लिख ले, और ये बड़ी थियरी बन सकती है तो उस पर डिस्कशन अच्छा खासा लंबा होगा। इन सब के अलावा मैंने जैसे कि बताया कि मिस मिनट फिर से देखने को मिली है अपने एक जाइंट वेरिएंट में, जिससे वो सबको मार रही है। पता नहीं अब उसके ऊपर कोई अच्छी थियरी निकलेगी तो मैं आप लोग के सामने ले आऊँगा। लेकिन मॉर्बियस भैया की लगता है ख्वाहिश पूरी हो चुकी है स्केट जिंग पे मतलब करने की, लेकिन इन सब के अलावा जो मॉर्बियस भैया है वो स्पेस सूट पहन के बाहर जा रहे हैं टीवीए के या फिर कोई एक ऐसी जगह जो कि पता नहीं है, वो वहाँ जा रहे हैं टाइम ट्रैवल मतलब टाइम की जितनी भी ब्रांचेस खोली है उन सबको फिक्स करने। हाउ दिस पॉसिबल? अब ये चीज़ तभी क्लियर होगी जब हमें उसे एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ बड़ा ही कांड हुआ होगा टीवीए के अंदर इसे सॉल्व करने हमारे मॉर्बियस भैया खुद जा, क्योंकि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को फिक्स करना, टाइम लाइन को एक लाइन पे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एमसीयू तो बर्बाद हो ही जा रहा है उसकी मूवी से, लेकिन अब ना हो तो बेटर है। और इन सब के अलावा सैलवी भैया की भी थोड़ी मैं बात कर ले तो सैलवी दीदी जो है अलग ही धुन में है, उसको मारने के बाद कहीं और बढ़ चुकी है, लेकिन सैलवी का एक सामने हमने एक चीज़ देखी थी, ये पूरी चीज़ें हमें उड़ के तहस महस हो रही है। और आई होप मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये सारी स्टार्टिंग है इनकर्जन की, और ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हुई है जहाँ पे वो बैठी है वहाँ पे इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लग रहा है सीक्रेट वॉर के अंदर जो हमें इनकर्जन जिस अर्थ के साथ देखने को मिलने वाला है हमारे एमसीयू के मेन अर्थ के साथ, वो यही अर्थ होगा जहाँ में सैलवी अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगी। आई होप अभी फ़िलहाल के लिए इतनी डिटेल रखता हूँ, बाकी सारी नहीं आएंगे तो आपको बताते जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।